My best of the greetings, dear learner. I'm an educator, Mr. G.V. Suwar. I welcome you all to my YouTube channel, Obschooling. ये सीरीज प्रॉब्लम टीचर्स वर्सेस टीचर्स प्रॉब्लम के ऊपर चल रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है, प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड गो थ्रू दिस 2 पार्ट्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था 7 प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स, जैसे कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन हो, या आपका फीलिंग ऑफ राइवलरी, जेलसी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ग्रुप सिस्टम, राइट माइंडेडनेस, ड्यूटी माइंडेडनेस, ये सारे चीज़ के साथ साथ एक प्रॉब्लम टीचर, द 7th प्रॉब्लम हमने बताया था आपको। द टीचर हिमसेल्फ इज़ ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम टीचर के ऊपर हम जब बात रखे थे, वहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टीचर का बात उठा था। और प्रॉब्लम टीचर क्यों बनते हैं, द कॉजेस हमने देखा, और कॉजेस के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस किया था, एंड हाउ टू मैनेज देम, ये सारे चीज़ हमने डिस्कस किए थे। द न्यू टीचर, द निगेटिव टीचर, एंड द ओल्डर टीचर, द डिसएग्रीइंग टीचर, ये तीनों हमने कवर कर लिया था। और आज द डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक टीचर एंड द कॉलरलेस टीचर, ये दोनों के ऊपर बात रखेंगे। इसके साथ साथ हम क्लासरूम में टीचर का क्या प्रॉब्लम है वो भी बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फॉलोइंग आर द मेथड्स टू इम्प्रूव डिसिप्लिन एक्सेप्ट। Choices are there. Please read those choices and give me your answer. Effectively communicate the rules and policies to all employees and the penalties to be inflicted for breaking the rules. Discipline के लिए ये चाहिए। ठीक है। Positively motivate the employees. Motivation चाहिए discipline के लिए। Separating or removing the problem teacher from the payroll. उसको हटा देना चाहिए। सोचिए। एंड चॉइस नंबर टी, गिव रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन टू डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज, ये भी होना चाहिए। सो मेथड्स टू इम्प्रूव एक्सेप्ट, विच इज नॉट द केस हियर, दिस इज नॉट द केस। आप कोई भी मतलब दिस इज द आंसर। सो सेपरेटिंग और रिमूविंग द प्रॉब्लम टीचर फ्रॉम द पेरोल, उसको हटाना नहीं चाहिए, नॉट टू फायर द टीचर। ठीक है, अगर आपने रिक्रूट किया है उसको, सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू हैंडल डिसिप्लिन, वो आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। द अनडेमोक्रेटिक टीचर, अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक नहीं है वो। और कैसे आपको पता चलेगा? वो जनरली एक सेंटेंस आपने सुना होगा टीचर से, वो क्लास में बोलेंगे, डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाई आस्किंग माई क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। बाद में बात करो, अभी कुछ पूछो मत। ये सेंटेंस ये अनडेमोक्रेटिक टीचर से आता है। ठीक है, उनको भी हम कई सारे नाम पे जानते हैं। द मैवरिक, द लेजी टीचर, नॉन कन्फर्मिस्ट, एक्सेंट्रिक, इंडिविजुअलिस्टिक, डिसिडेंट, रेबल, रेनेगेड बिहेवियर वाला, रिबेलियस है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप देख लीजिए। वो क्लासरूम में ज़्यादातर टाइम को क्या करते हैं, होमवर्क कराने से लगा देते हैं। ठीक है, यूजेस द क्लास टाइमिंग टुवर्ड्स डूइंग होमवर्क, क्लास में ही होमवर्क हो जाता है उनका। और दे आर अलिनिएटेड फ्रॉम टीचिंग से काफ़ी दूर रहते हैं वो। ठीक है, अलिनिएटेड। एंड टीचर्स राइट आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड ब्लेम्स द स्टूडेंट्स। वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ पढ़ाते हैं और ज़्यादातर रिजल्ट के हिसाब से वो ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो प्रेफरेंस नॉट टू सोशलाइज विथ फेलो स्टाफ, और दे माइट जस्ट यूज योर रूल बुक एज ए बंच ऑफ टिप्स दैट कैन बी ओवर रिडन इफ दे डोंट शूट देम। वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आपका अगर कोई रूल उनको सूट नहीं होगा तो वो ओवरराइड करने के लिए उसको
चाहेंगे, मतलब वो सुपरसीड कर जाएंगे उसको। ठीक है, ये सारे चीज़, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑन डेमोक्रेटिक टीचर। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन। सो ऑन द अनडेमोक्रेटिक टीचर इज दैट person who likes to do his or own thing in his or own way, but may have some very special talents. You cannot say that he is bogus. No, special talents के साथ ये टीचर होते हैं। ये एक प्रॉब्लम उनसे आ जाता है, दे शो लिटिल इंटरेस्ट टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन। वो काफ़ी मिलजुल के सारे किसी के साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, वो टीचर जो होता है, ही अपीयर्स टू डांस टू हिज ओन ड्रम। ठीक है, खुद मतलब नाचना शुरू करता है अपने ड्रम के हिसाब से, यूजुअली स्लाइटली आउट ऑफ स्टेप वो नाचना जानता है। ठीक है, जब सारे कोई एक जगह काम कर रहे हैं, वो कुछ दूसरा ढंग से करेगा उसको। ही टेंड्स टू बी सेल्फ गवर्निंग टाइप का होगा वो। ठीक है, और hardly they hardly fit in the with the group system kind of thing. So this type makes major decisions without engaging with co-teachers or management. किसी को पूछेंगे नहीं, अपना डिसीजन वो सुना देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। So customarily questioning the way things are done, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। जो होता आ रहा है उसको क्वेश्चन करेंगे। Constantly looking for other ways to get things done, even though the principal denies. प्रिंसिपल अगर ना भी करेंगे लेकिन वो कर लेंगे उसको। Sometimes they can choose एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। कोई टीचर था, तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को या कोई वेंडर आ गया, उनको बोला कि हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, या कोई बुक सेलर आया तो उनको बोलेंगे हम आप बुक प्रोवाइड कर दो। प्रिंसिपल से कोई परमिशन नहीं चाहिए, वो खुद कर लेंगे विदाउट गोइंग थ्रू द राइट चैनल और द प्रॉपर चैनल। द चेंज टू प्रोजेक्ट प्लान विथ नो प्रॉपर अप्रूवल नहीं चाहिए उनको, नो अप्रूवल। ठीक है, ये सारे चीज़ उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। दिस टीचर्स कैन बी परसीव्ड एज ए सेल्फ एब्जर्व्ड रिबल, डूइंग देयर ओन थिंग टू डिफाई द नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस में वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। दे आर वेरी हार्ड टू हैंडल, वेरी हार्ड। ठीक है, ये जो रिबेल टीचर है, दे सीम ऑलमोस्ट ऑब्लिवियस। दैट मीन्स अनअवेयर टू द स्टैंडर्ड्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। जो भी कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अनअवेयर रहेंगे। वो द पावर ऑफ हिज प्रिंसिपल, वो भी अनअवेयर है। ठीक है, इवन इफ रिवार्ड्स के लिए उनको कोई रिवार्ड्स नहीं चाहिए, दे डोंट रिक्वायर। ठीक है, ये सारे चीज़ इंफॉर्मेशन के हिसाब से आई थिंक विल बी फिटिंग टू द बॉक्स ऑफ द अनडेमोक्रेटिक टीचर। डिस्पाइट ऑल द odds, दिस टाइप ऑफ टीचर हैज़ अ लॉट टू ऑफर टू द स्कूल। उनके पास बहुत कुछ टैलेंट्स होता है, मैंने बताया था। टैलेंट के साथ वो होते हैं। ठीक है, दे फ्रिक्वेंटली सर्व एज द गाइड फ्लाई दैट इंस्पायर्स even stirs others to think differently. They think differently. ये बहुत गुण होते हैं उनके पास। ठीक है, but they stand to become regular nightmares for those that must manage them. प्रिंसिपल के लिए वो नाइटमेयर्स बन जाते हैं, नो डाउट। ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ आप अनडेमोक्रेटिक टीचर को समझिए और देखिए अभी हाउ डू यू मैनेज द अनडेमोक्रेटिक टीचर। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक देम टू वन साइड, जैसे मैंने कहा था पिछले टीचर के लिए, एक साइड को ले जाइए और टॉक टू देम। ठीक है, और भी कोई उनको भी थोड़ा बहुत, अगर वो नहीं मान रहे हैं, मे बी टू उनको डिसिप्लिनरी स्टेयर वे में बात करिए कभी कभी। ठीक है, तो उनको थोड़ा समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये जो अगर आप ऐसे करेंगे, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन की बात रखेंगे उनके पास, तो क्या होगा, वो आपके लिए भी चैलेंज बन सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। उसको इतना धमकाया नहीं जा सकता है। और क्या है,
द फॉलोइंग क्वेरीज अबाउट योर अनडेमोक्रेटिक टीचर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले आप पहले देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है? इज ही इंजीनियस एट हिज जॉब, वेरी क्रिएटिव और नॉट। और भी देखिए, डज ही प्रोड्यूस एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, कुछ भी करते हैं लेकिन रिजल्ट्स अच्छा देते हैं क्या? अनडेमोक्रेटिक वाला वो देखिए। डू द पेरेंट्स लाइक हिम, ये भी एक क्वेश्चन है उनके साथ। आपके साथ नहीं बनता है उनका, लेकिन पेरेंट के साथ बनता है क्या? इज ही फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, वो देख लीजिए। डज डिस्ट्रैक्ट अदर एम्प्लॉयज, वो अदर एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्या? या खाली अपने आप वो सोचते हैं, किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है, वो कुछ आपको मतलब ढंग से बात नहीं करते लेकिन अपना काम करते हैं थोड़ा बहुत। डू अदर वर्कर फील डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज व्हेन यू गिव और यू ट्रीट डिफरेंटली द अनडेमोक्रेटिक टीचर, अगर आप उसको साइड को लेकर के कुछ बात किया और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया और अदर्स कुछ डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं क्या? और फाइनली आप देखिए, योर कस्टम्स, योर स्कूल कल्चर एट फॉल्ट, आप फॉल्ट में हो क्या? ये सारे इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपका कस्टम्स फॉल्टी है तो आपको ये सारा फॉलो अप एक्टिविटी कर लेना चाहिए। द मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल शुड राइट अगेन द स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस दे मस्ट फॉलो, क्योंकि वो रिबेल बन गया है। कोई टीचर है वो रिबेल बन रहा है। क्यों रिबेल बन रहा है? क्यों रेनेगेड बन रहा है? इफ अप्रोप्रिएट गिव देम, अगर इससे कुछ नहीं होता है, एक रिटन वार्निंग उसको दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको एक्सप्लोर करना चाहिए स्कूल कल्चर, प्रोसेस एंड पॉलिसी। उसमें डिफेक्ट होगा, जरूर ऐसे टीचर बन जाएंगे आप। यू विल मेक टीचर्स लाइक दैट। यू कैन नॉट हेल्प बट यू विल क्रिएट सर्टन टीचर्स लाइक दैट। ठीक है? सो ये सारे चीज़ जो स्कूल कल्चर हो, प्रोसेस हो, पॉलिसीज हो, जो मतलब आपके साथ है, वो उनके ऊपर आप थोड़ा नज़र डालिए। Where overlooking the rule book won't lead to a loss of life, it's often worth reflecting twice before disciplinary or taking any disciplinary action against any teacher. ठीक है? अगर कोई रूल के साथ नहीं जा रहा है और वो आप इतना जल्दी उसको डिसिप्लिनरी एक्शन में मत लाइए, क्योंकि ये जो है ये ऑफ वाल के हैं। दीज आर ऑफ वाल टीचर्स, ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज के टीचर हैं। ठीक है? द रियलिटी इज दैट दीज काइंड ऑफ टीचर्स आर यूजुअली एक्सेप्शनली गिफ्टेड पीपल। ठीक? those who just view things differently and don't place much attention in the way the things have always been, वो थोड़ा हट के चलना चाहते हैं। और क्यों ये सारे होता है, आप ये पेज पर ध्यान दीजिए और अकॉर्डिंगली यू मैनेज द अनडेमोक्रेटिक टीचर। ठीक? आगे देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। प्रिंसिपल कैन काउंसिल हिज एम्प्लॉय बाय शेयरिंग वर्कर फीलिंग्स, अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, गिविंग हिम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, चेंजिंग हिज जॉब पोजिशन। मेरे डायरेक्ट से क्वेश्चन है, थोड़ा आपको मतलब सोचना पड़ेगा। कैसे काउंसिल करेंगे आप? कैसे काउंसिल करना चाहिए? शेयरिंग वर्कर फीलिंग्स, अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, ये दोनों या ये दोनों देख लीजिए। तो चॉइस 1 2 के साथ जाने से आपको काउंसलिंग ठीक लगेगा। शेयरिंग वर्कर फीलिंग्स, उसके साथ जो फीलिंग्स है वो शेयर करिए और इनका प्रॉब्लम क्या है वो देख लीजिए। ये दोनों देखने से आप अच्छी तरह से काउंसिल कर सकते हो उसको। नहीं कि आपको उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे देना है कुछ चुप रखने के लिए, नो। और जब पोजीशन चेंज कर दिया चुप रखने के लिए, नो, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। द फर्स्ट टू आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सॉल्विंग ए ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट यू शुड, एज द मैनेजर, एज द प्रिंसिपल, यू शुड एस्टेब्लिश ए विनर एंड लूजर ग्रुप। जो विन विन सिचुएशन होता है, विन लूज सिचुएशन होता है, वो सारे चीज़ resolve it in such a way that there is no apparent winner or loser. Smooth over the problem, hope it will go away with time. Support the position with the
मोस्ट पीपल इन्वॉल्व। क्या होगा, एक ग्रुप कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये चारों चॉइस में एक को विनर बनाएंगे, एक को लूजर बनाएंगे? नहीं। स्मूथ ओवर द प्रॉब्लम, होप इट विल गो, वेट करेंगे? नहीं। सपोर्ट द पोजीशन विद द मोस्ट पीपल इन्वॉल्व, ऐसा करेंगे? नहीं। तो रिजल्व इट इन सच ए वे दैट देयर इज नो अपेरेंट विनर, किसी का लॉस नहीं हो रहा है, किसी को भारी गेन नहीं हो रहा है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखने से ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा। फाइनली देखते हैं टाइप नंबर 5, द कॉलरलेस टीचर्स, द अंडर परफॉर्मर। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन शो अप फॉर वर्क बट आर वर्चुअल एब्सेंट, वो दिखावा करता है, शो अप, ठीक है। हैज लिटिल मोटिवेशन और कमिटमेंट, दे फ्लाई अंडर द रैडर, आपके नाक के नीचे वो काम कर लेंगे, कहीं गुम हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, यू कैन नॉट डिटेक्ट देम। द अंडर परफॉर्मर टीचर्स कैन शो अप फॉर वर्क बट आर वर्चुअल एब्सेंट, वो पता चलता है वो अंडर परफॉर्मर है, इसलिए है। colorless teachers, they have little motivation or commitment, they lack engagement in the job, they try to fly under the radar, that means goes unnoticed, ठीक। और they only put the bare minimum effort into a task, they deliver tasks late, that to half the task। अगर आपको कोई टास्क डेडलाइन आपने दिया है वो देंगे और लेट में देंगे, ठीक है, काफ़ी लेट में देंगे वो ठीक नहीं है, और पूरी टास्क को फिनिश करके नहीं देंगे, हाफ डन, बोलेंगे कि थोड़ा बाकी है, ठीक है। कैसे मैनेज करेंगे आप? मैनेज विथ राइट ब्लेंड ऑफ पेशेंस, लीडरशिप एंड डिसर्नमेंट। आप उसको मैनेज करने के लिए चाहिए आपका पेशेंस दरकार, पेशेंस चाहिए, ठीक है। और पॉसिबल रीजन्स होते हैं, ये देखिए, ये बैड परफॉर्मेंस रिव्यू, रिसेंट बैड परफॉर्मेंस रिव्यू है, कैसे मैनेज करेंगे ये कलरलेस टीचर्स को। और क्वारलसम रिलेशनशिप विथ कोवर्कर्स और मैनेजमेंट, ये भी हो सकता है कि रीज़न कलरलेस के लिए। स्ट्रेसफुल और टास्किंग प्रोजेक्ट और एफर्ट उनके पास था, जो टास्किंग था स्ट्रेसफुल था, इसके लिए वो कलरलेस बन रहा है। पर्सनल प्रॉब्लम कुछ हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, फिनेंसेस को लेके, और या ग्रीफ को लेकर के, या मेडिकल इश्यूज है उनके पास कुछ, इसलिए वो मतलब वर्चुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। नो लॉन्गर फील्स देयर वर्क और स्किल्स आर वैल्यूड, वो फील करता है कि मुझे कोई नहीं पूछता है। कम्युनिकेट दैट यू वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशंस, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि वी वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस टू द स्कूल। और उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे मैनेज करेंगे, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखिए, इज देयर एनीथिंग यू नीड टू डू योर जॉब बेटर, आप पूछ लीजिए, वो लिख के बताएगा आपको। डू यू थिंक योर प्रिंसिपल अप्रिशिएट्स ऑल दैट यू डू और कैन डू, ये लिख के बताएगा आपको। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स एट होम और वर्क दैट यू कुड यूज हेल्प विथ, ये भी लिख के बताएगा वो। इफ यू आर इन चार्ज व्हाट चेंजेस वुड यू मेक, आप उनको पूछिए, अगर आप चार्ज में रहेंगे तो क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों अनफ्रूटफुल होता है, क्यों अनफ्रूटफुल होता है, अनफ्रूटफुल क्यों है वो। जो ज़्यादातर आपको पता होगा कि जो बिहेवियर होता है दे ओरिजिनेट फ्रॉम होम ओनली, दो प्रॉब्लम्स घर से ही आता है और जा कर के वर्क प्लेस में उसका मतलब वोमिटिंग होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, कोई भी पर्सनालिटी आप देख लीजिए बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए, वो सारे जो है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर होम, और वोमिटिंग होता है वर्क प्लेस में। ये मैच नहीं होता है, नो लॉन्गर फील्स देयर वर्क और स्किल्स आर वैल्यूड। ये क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है ही इज काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन उनके साथ करना चाहिए कि आपको बोल देना चाहिए कि यू वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये सारे चीज़ के साथ आप मतलब कलरलेस टीचर्स के साथ आप डील कर सकते हो। अंडर परफॉर्मर टीचर्स जो है, यू हैव टू गिव देम मच अपॉर्चुनिटीज टू शेयर,
what is on their mind, while letting them know you understand that everyone struggles from time to time. ठीक, if needed and available, offer a referral to the HR, मतलब ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंटेटिव जो आपके स्कूल में काम कर रहे हैं, काउंसलर वगैरह, एंड थर्ड पार्टी काउंसलर भी आप ले सकते हो इसके लिए, काउंसलिंग के लिए, फॉर असिस्टेंस। ये सारे चीज़ आपको कर लेना चाहिए, नहीं कि आप कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिए। नो, दैट इज़ नॉट द केस। देखिए, हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ टीचर के बारे में बात किया, 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टीचर्स। इसके लिए आपको एक चीज़ मैं कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ, एंश्योर दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्कूल इज पॉसिबल बाय हेल्पिंग योर प्रॉब्लम टीचर्स टू बी सक्सेसफुल। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट यू हैव टू काउंसिल देम। प्रिंसिपल शुड ऑलवेज सीक टू लीड टीचिंग, पैरा टीचिंग स्टाफ जो भी है, टू ए हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट। खाली बैठेगा, सो एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट मतलब जो प्रोडक्टिव हो, जो मतलब टेंजिबल गोल्स को फुलफिल कर रहे हो, ये सारे चीज। सो टू इंक्रीज सक्सेस रेट, पेरेंट स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन को नज़र रखते हुए, स्कूल का मोरल को नज़र रखते हुए और बेनिफिट को नज़र रखते हुए आपको सारे स्टेप्स लेना चाहिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो। So when facing problem, teachers take time to consider if your school is truly providing what teachers need to thrive. आप पूछिए, आप अपने आप को पूछिए, स्कूल की मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या सारे चीज़? Are we giving them the right information, guidance and tools at the right time? हम दे रहे हैं क्या उनको? Have we provided clear directions and expectations? दिए हैं क्या? 1, 2 ऐसा करके पूछिए। Are we furnishing the appropriate feedback and rewards? हम दे रहे हैं क्या? Have we created a school culture in which people are engaged and motivated? आप स्कूल कल्चर, मेरा एक लेक्चर सीरीज है, आप वहां पर जाकर के देखिए स्कूल कल्चर क्या होता है। ये इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन के साथ आप आगे बढ़िए। अंडरस्टैंडिंग दैट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स विल occur, listening to the problem teacher's story and having an approach to overcoming these problem or these problem types will certainly help you maintain balance, stability and effectiveness. Balance, stability and effectiveness, ये चीज लाने के लिए आपको मतलब ये सारे क्वेश्चन के साथ आगे जाना चाहिए। बट इफ द थिंग्स or the turns or the actions you are taking are opposite to these suggestions, definitely the school is going to suffer. You cannot help yourself. ठीक है, काफ़ी बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओपन एंड टाइम असाइनमेंट्स कैन प्रोड्यूस, ओपन एंड टाइम assignments can produce completed projects on time, employee accountability, procrastination, project work schedule improvements. क्या है ओपन एंड टाइम असाइनमेंट्स? आप ये काम कर लाइए, हेड ने बोला कि ये काम कर लाइए, मतलब कर दीजिए, टाइम नहीं बताया, ओपन एंड टाइम दे दिया, तो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? नहीं होगा। एम्प्लॉय का आप अकाउंटेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब भी पूछेंगे काम हो गया सर, कब तक, और थोड़ा दिन और थोड़ा टाइम चाहिए, आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते हो। प्रोजेक्ट वर्क शेड्यूल इम्प्रूवमेंट कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो सारे डिलेज होंगे, डिलेज, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगा, डेडलाइन मीट नहीं कर सकते हैं आप। ओपन एंड टाइम असाइनमेंट्स देंगे तो ओपन एंड असाइनमेंट आपने दे दिया और टीचर का अक्यूज करने लगे, नो, you will create problem teachers. So take proper care. Or a question, principal has to advise a problem teacher to improve his performance. Which function of management he is performing? क्या है, कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं प्रिंसिपल, कौन सी फंक्शन प्रॉब्लम टीचर के, टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस? अगर अंडर परफॉर्मर है, कौन सी परफॉर्मेंस?
मोटिवेशन करने से नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, कंट्रोल करने से नहीं होगा, पर्सनल काउंसलिंग जरूरी है। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट पर्सनल काउंसलिंग इज द वेरी इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज द प्रॉब्लम टीचर्स। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल काउंसलिंग इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर ट्रबल्ड एम्प्लॉय व्हेन he lost his interest in job and gives poor performance, he is facing personal problem, inferiority complex is developed। कब चाहिए? जब वो इंटरेस्ट लूज कर गए अपने जॉब पे और पुअर परफॉर्मर हो गए। दोनों भी इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग के लिए। पर्सनल प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं, काउंसलिंग ज़रूरी है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी वेरी लेस देन अदर्स, वो भी चाहिए काउंसलिंग के लिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, while talking disciplinary, taking disciplinary action, you should argue with the employee, allow employee to speak for the others involved, make the disciplinary process as formal as possible, enforce policies and rules with consistency। disciplinary action जब लेंगे आप क्या करेंगे? एम्प्लॉय के साथ आर्ग्यूमेंट? नो। अलाउ एम्प्लॉय टू स्पीक फॉर अदर्स इन्वॉल्व? नो। मेक द डिसिप्लिनरी प्रोसेस एज फॉर्मल एज पॉसिबल? एज फॉर्मल एज पॉसिबल, ये एक थोड़ा बात करने वाला पॉइंट है। एनफोर्स पॉलिसीज एंड रूल्स विथ कंसिस्टेंसी, क्या रहेगा? सो एनफोर्स पॉलिसीज एंड रूल्स विथ कंसिस्टेंसी। पॉलिसीज रूल्स जो है, डिसिप्लिनरी एक्शन जब आप ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो पॉलिसीज रूल्स के साथ आप जाइए जब डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, और सारे जो है उसके साथ मत जाना, नहीं तो यू आर इन प्रॉब्लम। ठीक है। परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम टीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग ए हैप्पी इन्फ्लुएंस? स्माइलिंग ऑल द टाइम, सारे टाइम हंसना है। हैप्पीनेस अबाउट लाइफ, ये है क्या? डेवलपिंग ए हैप्पी एनवायरनमेंट इन क्लास, ये है क्या? देखिए। और फाइनली हैप्पीनेस अबाउट सेल्फ बिंग, कौन सा है आंसर? कौन सा है आंसर? डेवलपिंग ए हैप्पी एनवायरनमेंट इन क्लास, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैप्पीनेस अबाउट सेल्फ बिंग, ये भी नहीं हो सकता। डेवलपिंग ए हैप्पी एनवायरनमेंट, मैंने कहा था शुरू से कहा था कि एक हैप्पी टीचर कैन गिव हैप्पी चिल्ड्रन एंड ऑल हैप्पी चिल्ड्रन द मेक ए हैप्पी स्कूल। ठीक है। सो टीचर का हैप्पी रहना जरूरी है, द जॉयज ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो इसके साथ हम ये लेसन को यहीं ख़त्म करते हैं। वी कैन वाइंड अप द प्रॉब्लम टीचर्स वाला जो इशू है। आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, क्लासरूम में टीचर का प्रॉब्लम क्या है। क्लासरूम में जो प्रैक्टिसिंग टीचर है इनके लिए काफ़ी जानकारी देने वाला चीज़ होगा। द नेक्स्ट जो लेसन रहेगा, जो पार्ट रहेगा, द लास्ट पार्ट, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप कीप वॉचिंग ऑफ स्कूलिंग एंड प्लीज शेयर, like and comment, and follow me in my WhatsApp, Insta, Facebook and Twitter address, and you will get the updates. And please my description box will give you details regarding this channel and what we are intending to do, and please participate in all the lessons. Keep watching. Please like, share, comment and subscribe. Thanks for watching. Thank you once again.